ओम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज की भगवत चर्चा में हम सब लोग भरद्वाज मुनि और भगवान श्री राम के भाई भरत जी संवाद पर चर्चा करेंगे। भरत जी भी प्रयागराज गए थे भगवान को मनाने के लिए। जब भगवान वन चले गए थे तो भरत जी को जब पता चला तो भरत जी भगवान को मनाने के लिए जाते हैं। तो रास्ते में भरत जी और राम जी की तुलना जो रास्ते के बटोही होते हैं, अगल बगल के गांव वाले लोग होते हैं, वो बड़ा सुंदर ढंग से करते हैं। जब भरत जी जाते भगवान को मनाने के लिए जा रहे थे तो रास्ते वाले गांव वाले देखते हैं तो कहते हैं, दौड़ दौड़ के आते हैं बुजुर्गों से कि भरत जी को तो वो लोग पहचानते नहीं थे। वेशभूषा भी भगवान राम के तरह ही भरत जी ने बना रखा था। तो सब कहते थे वहीं जा रहे हैं जो पहले जा रहे थे। भगवान राम के बारे में जो पहले जा रहे थे वहीं जा रहे हैं। चलो चलो देखो, हल्ला पूरा नगर में मच गया। जब गांव के बड़े बुजुर्ग आते थे तो कहते थे, अरे वो नहीं है, ये दूसरे हैं। वो तो हंसते हुए जा रहे थे। भगवान राम जब वन जा रहे थे तो वो दुखी नहीं थे, बल्कि उन्हें गर्व था कि हम माता पिता के आदेश का पालन कर रहे हैं। वो हंसते हुए जा रहे थे और पगले ये रोते हुए जा रहे हैं, ये वो नहीं है। और वो तो केवल 3 लोग थे, उनके साथ उनका एक भाई और उनकी पत्नी और वो थे, और इनके साथ तो पूरा समाज है। और वो हंसते हुए जा रहे थे, ये रोते हुए जा रहे हैं, ये वो नहीं हो सकते। तो जब पता सब करें तो कहें उनके भाई भरत जी हैं। तो भगवान के लिए भरत जी रोते हुए जा रहे थे। तो भरत जी प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने भी प्रयागराज में स्नान किया। प्रयागराज का बड़ा ही महत्व है। भरत तीसरे पहर कह कीन्ह प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय राम सिय, उमगी उमगी अनुराग। तीर्थों में आप हमेशा जाएं तो भगवान का खूब नाम जपते रहे। तो 2 फल हुआ, भगवान का नाम भी आपने जप लिया और तीर्थ में भी चले गए। आप बोल बम जाएं, किसी भी तीर्थों में जाएं। देखिए यहाँ भरत जी प्रयागराज तो गए हैं, भगवान को मनाने जा रहे हैं। तो प्रयागराज पहुंचे तो कहत राम सिय, उमगी उमगी अनुराग। अनुराग और प्रेम से भगवान का नाम ले रहे थे। झलका झलकत पायन कैसे, अपंकज कोस ओसकन जैसे।
भरत जी खाली पैर चल रहे थे और झलका पड़ गया था। भरत पया देहि आए आजू, भयउ दुखित सुनि सकल समाजू। जैसे कमल के पुष्प पर, गुलाब के पुष्प पर, पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें दिखती हैं, वैसे ही भरत जी के पैरों में वो जो छाले, कभी तो नंगे पांव चले नहीं थे ना, वैसे ही दिख रहे हैं। खबरि लीन्ह सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिबेनी आए। सबिधि सितासित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन माने। देखत श्यामल धवल हलोरे, अपुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राऊ, अबेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। मांगऊ भीख त्याग निज धर्मु, आरत काहन करई कुकर्मु। भरत जी तीर्थ राज प्रयाग से ही मांगते हैं। आप भी अगर प्रयागराज महाकुंभ में जाओ तो क्या मांगो, तो ये भरत जी जैसा कि भगवान जो बन चले गए हैं वो वापस आ जाएं। और मांगो भीख त्याग निज धर्मु, आरत काहन करे कुकर्मु। यही मांगते हैं भरत जी। अस जिय जानी सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक बानी। अर्थ न धर्मन काम रुचि, गति न चहु निर्बान। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं वो यही मांगते हैं। न अर्थ चाहिए, न मैं बहुत बड़ा धार्मिक ही बन जाऊं, न काम रुचि, न कामनाओं में इच्छाओं में ही रुचि है, और न मोक्ष ही चाहिए, बल्कि जिस जन्म में जन्मूं भगवान के श्री चरण कमल में प्रेम हो। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। तो आप तीर्थ में जाओ, महापुरुषों की शरण में जाओ, जहां भी जाओ भरत जी के तरह भगवान से यही मांगो। जानहु राम कुटिल कर मोही, अलोग कहूं गुरु साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जलदु जन्म भरी सुरति विसारऊं, अजाचकु जलु पबि पाहन डारऊं। चातकु रटन घटे घटी जाई, अबढ़े प्रेम सब भांति भलाई। तन पुल केऊं हिय हरसु सुनी, वे निबचन अनुकूल। भरत धान्य कही धान्य सुर, हरसित बरसहि फूल। भरत जी की
इतनी अगाध अपार भगवान के श्री चरणों में प्रेम देख करके देवता लोग भी पुष्प बरसाने लगे। दैविक संपत्ति भी अनुकूल हो जाती है जब आपका भाव ही भरत है और भगवान के चरणों में अटूट भाव लग जाता है। प्रयागराज में प्रमुदित तीर्थ राज निवासी वैखानस बटु गृही उदासी कहीं परस पर मिली 10 पांचा अभरत स्नेहु सीलो सुचि साचा। जितने तपस्वी थे और प्रयागराज के जितने भी निवासी थे सब कहते थे वारे भरत जी आपका तो राम जी से सच्चा प्रेम है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए भरत द्वाज मुनिबर पहियाए। और वो लोग कहते थे कि हे भरत जी राम जी आपको बहुत मानते हैं। और भगवान राम के गुणों का बखान सुनते हुए भरद्वाज मुनि के आश्रम पर, जहां पर प्रभु श्री राम भी गए थे दर्शन करने भरद्वाज मुनि का, वहीं पर भरत जी आए। और जब संत के पास कोई जाता है तो वहां दंडवत प्रणाम ये नियम है। आजकल तो बहुत प्रणाम बाबा कितने प्रणामों नहीं करते हैं, लेकिन भरत जी दंड प्रणाम करत मुनि देखे मूर्तिमंत भाग्य निज लेखे। धाई उठाई लिए उरलीन्हे अदीन असीस कृतारथ कीन्हे। भरत जी दंडवत प्रणाम किए भरद्वाज मुनि को और भरद्वाज मुनि दौड़ के उठा लिया और आशीर्वाद दिया। मुनि पुछब कछु यह बड़ सोचू अब बोले ऋषि लखी सील सकोचू। सुनहु रा भरत हम सब सुधि पाई अब विधि कर तब पर किछु न बसाई। भरत जी से भरद्वाज मुनि कहते हैं मैंने सब सुध पा लिया है पहले ही भरत जी। विधि का जो कर्तव्य है वो उस पर किसी का कुछ बस नहीं चलता है। जो होना रहेगा होके रहेगा, लेकिन तुम गलान मत मानो, तुम्हारे चलते नहीं हुआ है। तुम गलानी जिय जनि करहूं समुझी मातु करतूति। तात कह कहीं दोष नहीं अगई गिरामति धूति। अब भरत जी को लगता था कि मैं कैकेयी का पुत्र हूं, इसलिए मेरे चलते ही सब अनर्थ हुआ है। भरद्वाज मुनि कहते हैं कि हे भरत इसमें न तुम्हारा दोष है न कैकेयी माता का, इसमें तो दोष वो सरस्वती जी हैं जिन्होंने मति ही फेर दी मंथरा की। यहाँ कहत भल कहई न को लोक बेदु बुध सम्मत दो। तात तुम्हार बिमल जसु गाई अपाई ही लोकहूं वेद बढ़ाई। लोक वेद सम्मत सब कहई अजहि पितु देई राजु सोलहई। हे भरत तुम्हारा तो निर्मल जस लोक और वेद में गायन किया जाएगा। जो पिता के द्वारा दिए गए राज्य का भी परित्याग कर भाई को, अपने बड़े भाई को मनाने के लिए चल दिए,
तुम्हारा तो जस तीनों काल में गाया जाएगा। राव सत्य व्रत तुम ही बोलाई, देत राजु सुख धर्म बढ़ाई। राम गवनु बन अनरथ मूला, असो सुनि सकल विश्व भई सूला। अभयति कीन्हेउ भरत भल, तुम ही उचित मत एहु। सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सनेहु। कहते हैं भरत जी अब आपने बहुत उचित किया, सब सुमंगल का देन है भगवान के श्री चरणों में स्नेह। सो तुम्हार धन जीवन प्राणा, अभूरि भाग को तुम ही समाना। सुनहु भरत रघु बर मन माही, अप्रेम पात्रु तुम सम को नाही। लखन राम सीतहि अति प्रीति, अनिसि सब तुम ही सराहत बीती। भरद्वाज मुनि कह रहे हैं कि भगवान जब यहाँ थे भरत जी, तो माता सीता और प्रभु श्री राम पूरी रात आपकी ही सराहना कर रहे थे। जानाम रमु नहात प्रयागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा। तुम पर यस सनेहु रघुबर के, असुख जीवन जग जस जड़ नर के। यहन अधिक रघु वीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहु, अधरे देह जनु राम सनेहु। कह रहे हे भरत तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कह उपदेशु। राम भगति रस सिद्ध हित, भायः समयु गणेश। भरद्वाज मुनि जैसे संत करें कि हे भरत तुम्हारे ऊपर जो यह कलंक लगा वो हम लोगों के लिए उपदेश है कि किस तरह से भगवान की राम भगति रस सिद्धि, किस तरह से प्रभु की भक्ति करना चाहिए, यह कोई आपसे सीखे। आज हमारे जीवन में ऐसा श्री गणेश हुआ, ऐसा भरद्वाज मुनि कह रहे हैं। तो नव विधु विमल तास जसु तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसई न कै कई कर तब राहू। आपके ऊपर भरत जी ये कैकेयी का कर्तव्य कुछ भी नहीं ग्रसेगा, इसलिए कि आप निश्चल और पवित्र हैं। और भरद्वाज मुनि ऐसा कह करके भरत जी को बहुत आशीर्वाद देते हैं। मुनि समाज यरु तीरथ राजू, असाचु ही सपथ अघाई काजू। यही थल जाओ किछु कहिय बनाई, यही सम अधिक नय घय धमाई। भरद्वाज मुनि कहते हैं कि हे भरत जी मैं यहाँ कुछ बना करके नहीं कह रहा हूं। प्रयागराज की धरती पर अगर मैं बनाई हुई बात कहूंगा तो इससे बड़ा पाप क्या। तुम सर्वज्ञ
कहूँ सती भाऊ और अंतर जामी रघुराऊ। मोहिन मातु कर तब कर सोचू, दुख जिय जगु जानहि पोचू। भरत जी कहते हैं कि भगवान मुझे माता के कर्तव्य का थोड़ा सा भी सोच नहीं है जो माता ने किया, और यह भी है मुनिवर हमें सोच नहीं है कि नाही न डरू बिगरहि परलोकु, अपितहु मरण कर मोहि नहीं सोकु। भरत जी कहते हैं भगवान हमें पिता के मरने का शोक भी नहीं, और इससे मेरा परलोक नष्ट होगा इसका भी शोक नहीं। मुझे तो मात्र इतना शोक है कि राम बिरह तजि तनु छन भंगु, अभूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, अकरि मुनि बेश फिरहि बन बनहि। मेरे चलते भगवान राम मुनि का वेश धारण कर बिना पनही के, बिना पैरों में खड़ाऊं चप्पल के, बन बन फिर रहे हैं, जो भगवान दुख सह रहे हैं इसका हमें सोच है। अजिन बसन फल असन मही, शयन दासी कुतपा कुसपात। बसी तरु तर नित सहत हिम, आतप बरसा बात। भगवान जो मेरे लिए कष्ट सह रहे हैं, मेरे चलते सह रहे हैं, इसका हमें दुख है भगवान। यही दुख दाह दहई दिन छाती, अभूखन बासर नीदन राती। एहि कुरोग कर अवशधु नाही, असोधेउ सकल विश्व मन माही। भरद्वाज मुनि से भरत जी कह रहे हैं भगवान इसी दुख के चलते हमारी छाती जल रही है, और न भूख लगती है दिन में, और न रात में नींद आती है, और इस कुरोग की औषधि भी कहीं दवा भी नहीं मिलती है। और ऐसा नहीं कि मैंने दवा लेने का प्रयास नहीं किया, बल्कि सकल विश्व शोध लिया फिर भी नहीं मिली। मातु कुमत बढ़ई अघमूला, तेहि हमार हित कीन बसूला। काली कुकाठ कर कीन कुजंत्रु, गाढ़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु। तात करहु जनि सोचु बिसेखी, सब दुख मिटही राम पग देखी। भरद्वाज मुनि कहते हैं तात सोच मत करो, भगवान का दर्शन जहां आप कर लोगे न सब दुख मिट जाएंगे। करि प्रबोध मुनि बर कहें, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल हम देहि लेहि करि छोहु। फिर भरद्वाज मुनि कहते रहे आप हमारे अतिथि हैं, जो भी मेरे पास सूखा रूखा कंद मूल फल इत्यादि है आप इसे भरत जी खाइए, सेना सहित सबको खिलाइए। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सुचि सेवक शिष निकट बोलाए। चाहिए कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। सब इतनी रिद्धि सिद्धि थी, भरद्वाज मुनि महापुरुष थे कि सब की सेवा कर दिए। रिधि सिद्धि सिर धरी मुनिवर बानी, बड़ भागिनी आपुहि अनुमानी। कहीं परस पर
सिद्धि समुधाई, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। उसके बाद मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत बिरति बिसारहि ज्ञानी। आसन शयन सुबसन बिताना। भरत जी भी आश्चर्यचकित रह गए यह सब स्वागत देखकर। संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आय सुखेलवार। अतेहि निसि आश्रम पीजरा, राखे भाभिनुसार। इस तरह से जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितए प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भये परम पद जोगु, भरत दरस में ता भव रोगु। भरद्वाज मुनि मिलन प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी कितना सुंदर भाव लिखते हैं कि जड़ और चेतन में जितने घनेरे जीव थे, जो भगवान को देख लिए थे या भगवान जिन्हें देख लिए थे, वो सब परम पद के अधिकारी हो गए। लेकिन भरत दरस में टा भव रोगु, और जिन्होंने भरत जी का दर्शन कर लिया उनका तो भव रोग ही समाप्त हो गया, आवागमन से वो मुक्त हो गए। इसलिए कहते हैं मनहु नयानिय अमर पति, रघुबर भगत अकाजु। अजसु लोक परलोक दुख, अदिन दिन शोक समाज। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि ता सुफल चाखा। मानत सुख सेवक सेवकाई, असेवक बैर बैरु अधिकाई। यद्यपि सम नहीं रागन रोसु, अगनहीन पाप पुण्य गुण दोषु। इस तरह से भरत जी प्रयागराज स्नान कर भरद्वाज मुनि का आशीर्वाद लेकर के और कर्म प्रधान विश्व करि राखा, इस सीख के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। इसलिए आप प्रयागराज स्नान करें और आप महाकुंभ भी स्नान करें, संतों का भी दर्शन करें, लेकिन यह उपदेश कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तास फल चाका। तो वहां से जो सीख आप ले करके आए उसे अपने कर्म में, अपने जीवन में, अपने रूटीन में शामिल करें। अवगुण को छोड़ें और सद्गुण को अपनाएं, तब तो जाके आपको महाकुंभ का फल मिला। तो इसलिए तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार। सद्गुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। वही भरद्वाज मुनि जो राम के प्रति खुद संशय में थे और याज्ञवल्क्य मुनि ने उनके संशय को दूर किया, आज वही भरद्वाज मुनि भरत जी के संशय को दूर करते हैं। भरत जी को भगवान राम के बारे में आश्वस्त करते हैं। तो संशय का निर्मूल सद्गुरु का दरबार है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।